नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों शुरुआत हो चुका है दोस्तों यहाँ पे प्रहार बैच की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों ये 16वां प्रैक्टिस सेट भी आपको आ चुका है। ये 16वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, ये बिहार पुलिस 19,838 भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें दोस्तों फोकस कीजिए, किसी भी तरह एक यानी कि नौकरी लेने का, एक दोस्तों याद रखना सीट लेने का। ठीक है, क्योंकि लगभग आपको 1 लाख के आसपास रिजल्ट आएगा, तो उसमें एक सीट पहले बनाइए, फिर आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट कीजिए कि हमें एग्जाम निकालना है। और एग्जाम कैसे निकलेगा? तो प्रहार बैच से एग्जाम निकलेगा, क्योंकि प्रहार बैच में हम एकदम आपको रणनीति से हम पढ़ा रहे हैं, एकदम बेहतरीन रणनीति से हम प्रहार बैच में पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपको डेली सुबह में प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसका सेट आपको प्रहार बैच में रात में ही देते हैं बनाने के लिए, यानी कि आप लोगों से डेली एक सेट लगवाते हैं रात में। उसके बाद दोस्तों 2 बजे आपका लाइव क्लास लेते हैं, जिसमें अभी सिलेबस चल रहा है 10वीं कक्षा का। 3 सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, सारा जो सब्जेक्ट है दोस्तों ये विधिवत तरीका से चल रहा है। और 9th का भी सिलेबस आपको दोस्तों जो है 10th का खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगा, यानी कि एक रणनीति के तहत हम पढ़ा रहे हैं। सारा चीज सिलेबस हो गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे, बिहार जीके पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ आपको पढ़ाना है। तो सारा चीज हम आपको एक विधिवत तरीका से पढ़ाएंगे। वीकली टेस्ट लेते हैं आप लोगों का, एकदम एग्जाम जैसा, ये प्रहार बैच में। ये प्रहार बैच आज ही ज्वाइन करेंगे। जो ज्वाइन नहीं किया है, बहुत देरी कर रहे हैं, आज ही ज्वाइन कर लीजिए प्रहार बैच। दोस्तों याद रखना 93 41 54 54 24 10 ये दोस्तों नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए। मिनिमम फी में आपको ये बैच मिल जाएगा, और एक कंप्लीट कोर्स की तैयारी और एग्जाम की गारंटी दोस्तों, यानी कि पास करने के साथ आपको ये बैच मिलेगा। ठीक है, तो आज ही ये बैच ज्वाइन कर लेंगे और एक सीट अपना पक्का करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लास्ट में ये जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, NSSO का पूर्ण रूप क्या होता है? NSSO का पूर्ण रूप दोस्तों क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये बी हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, या हिंदी में अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना फुल फॉर्म कम से कम 2 आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला जो है अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है, और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल भी है। 2 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ये अंबर का किला। क्या होगा? ये अंबर का किला। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, ये अंबर का किला यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, दशहरा के समय में दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य जो होता है, ये कौन सा नृत्य होता है? यानी कि दशहरा पूजा जो होता है उस समय में दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल में एक नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य होता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ये धूनाची। धूनाची नृत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ से जो है याद रखना। 22 दिसंबर को करें कि डैश के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को किसके दिवस के रूप में मनाते हैं? तो याद रखना राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और दिवस भी आपसे आपके एग्जाम में कम से कम 3-4 आपका दिवस पूछा जाता है एक शिफ्ट में। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारत संघ के जो है प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? भारत रक्षा बलों का ये जो निहित होता है, याद रखना ये राष्ट्रपति में निहित होता है। तीनों यानी कि तीनों सेनाओं का। ठीक है, जिस प्रकार से स्थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया और अब जल सेना हो गया, ये तीनों याद रखना, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, सर्वोच्च प्रमुख, ये आपका राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का यहाँ से डी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारत के संविधान में आरंभ के समय में कितने अनुच्छेद थे? मतलब ये पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में कितने जो है अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में दोस्तों याद रखना 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों याद रखना लगभग आपको जो है 450 से भी ऊपर आपका हो गया है। ठीक है, 450 से ऊपर भी आपका यहाँ से अनुच्छेद पहुंच चुका है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ यानी कि कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए ध्यान रखने क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ अगर आपसे पूछे तो याद रखना लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में दोस्तों आपका हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के भारत में दोस्तों याद रखना कि भारत की ओर से किसने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में? तो BR अम्बेडकर के द्वारा ये भाग लिया गया था। ठीक है, और ये दूसरा पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। 7 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, दिसंबर 1931 में। क्या होगा? दिसंबर 1931। और ये जो हुआ था 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। ठीक है, पहला 1930 में, फिर दूसरा 1931, तीसरा 1932 में। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, मयूर नृत्य क्या है? मयूर नृत्य जो है या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश। क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पीकॉक डांस जो होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और ये ब्रज क्षेत्र वहाँ पे है, वहाँ पे होता है। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का एक प्रमुख उत्पादक है? कौन यहाँ पे एक मूंगफली का जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है? 9 का राइट आंसर याद रखना, सबसे ज़्यादा मूंगफली गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पे जो है 32% देश का जो है उत्पादन, यानी कि टोटल जो होता है विश्व का ये 32%, लेकिन गुजरात टोटली 80% अकेले करता है राज्य में, और ये विश्व का 32% ये भारत करता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में दोस्तों ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। चमोली जो उत्तराखंड में एक जिला है, उसी को दोस्तों जो है फूलों की घाटी कहा जाता है, या फूलों की घाटी वहाँ पे स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व में करें कि भारत जो है उत्पादन में अग्रणी है किसके लिए? देखिए, उत्पादन में यानी कि अग्रणी है, ऑप्शन में बताना है। 11 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? सी हो जाएगा। ये माइका उत्पादन में याद रखना भारत जो है अग्रणी मतलब पहले स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। माइका यहाँ से दोस्तों याद रखना, करीब करीब याद रखना, माइका 80% अकेले भारत जो है उत्पादन कर लेता है, 80%। ठीक है, और इसका कुल अगर पूछे कि यानी कि राज्य में कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो याद रखना झारखंड। झारखंड जो है सबसे ज़्यादा करता है, लगभग 50% ये अकेले कर लेता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है जो आपको यहाँ से याद रखना है। दोस्तों 19,838 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, और ये रामबाण साबित होने वाला वैकेंसी है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं आप एकदम जी जान लगा दीजिए, कहीं नहीं जाना है, कोई भी मोबाइल आपको चलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ओनली स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, क्लास कीजिए, बैच प्रहार बैच लिए हैं तो उसको फॉलो कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और 100% दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको इस बार वर्दी का सपना पूरा करना है, तभी जाके होगा। ठीक है, याद रखना, ये इलेक्शंस तक, यानी कि इलेक्शंस के पहले सारा चीज़ इसका हो जाएगा, इलेक्शन के बाद वैकेंसी कब आएगा किसी को पता नहीं, ये आखिरी मौका है। ठीक है, एज भी इसमें जानते हैं लिमिट है, तो आखिरी मौका है, इस बार एकदम जी जान लगा दीजिए, और हम आपके लिए जी जान लगाए हुए हैं, इसीलिए दिन रात एक करके आप लोगों को ये सारा चीज़ आपको एक विधिवत तरीका से प्रहार बैच में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रहार बैच जो अभी तक नहीं लिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये प्रहार बैच ले लेना, ये आपको वर्दी दिलाएगा, इतना हम गारंटी देते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट कोर्स की तैयारी हम आपको करवाएंगे, याद रखना, एग्जाम तक। मात्र ये 250 रुपया का दोस्तों कोर्स है, 250 रुपया में आप निफिकीर हो जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, आपको ओनली बैच को फॉलो करना है, और सारा गाइडेंस, सारा सब्जेक्ट, सारा चीज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बैच आप लोग ले लेंगे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये बैच आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पाएंगे, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात दोस्तों जो है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना, ये नर्मदा नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी यहाँ से याद रखना। नर्मदा नदी क्या है? तो जीवन रेखा है दोस्तों, गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है कहा जाता है, याद रखना। नथुला दर्रा भारत को जोड़ता है किससे? नथुला दर्रा जो भारत को और किसको किससे जोड़ता है ये बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा चीन, यानी कि चीन और भारत के बीच जो है नथुला दर्रा जो है यानी कि एक सीमा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नथुला दर्रा क्या है? तो आपको सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में है, जो कि भारत और चीन के बीच दोस्तों ये क्या करता है? चीन में भी तिब्बत को, ठीक है, यानी कि जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम यहाँ पे संवैधानिक संशोधन 1951 जो है संबंधित है किससे? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है किससे? 14 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की आयु कितना है। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न है, ये उच्च न्यायालय है, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय, तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है। सर्वोच्च है तो सर्वोच्च ज्यादा दिन तक करेगा, यानी कि 65 वर्ष में वो आपका जो है सेवानिवृत्ति करेगा, अवकाश प्राप्त करेगा, ठीक है। यहाँ पे निम्न है यानी कि थोड़ा सा उससे नीचे है, उच्च है, तो उच्च जो है ये आपको 62 साल हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करके रखना, ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अभी बार बार पूछे जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उच्चतम न्यायालय में कितना हो जाएगा, तो याद रखना 65 वर्ष हो जाएगा, और जब उच्च न्यायालय रहेगा तो ये आपका 62 वर्ष, यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति यानी कि अवकाश की यानी कि जो है आयु है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत को जो है गणतंत्र क्यों कहा जाता है, भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, प्रत्येक 5 साल के लिए, जैसे आपका जो है लोकसभा का होता है, फिर विधानसभा का होता है, तो ये आपका यहाँ से गणतंत्रात्मक एक जो है उदाहरण है, सही ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितने आराय हैं, आराय मतलब तीलियां हैं, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं, तो तीलियां दोस्तों कितना है सभी को पता है, क्या हो जाएगा 24 तीली है, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना, स्पोक्स भी इसको कभी कभी आपको ये आरा की जगह पे स्पोक्स रहता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये अशोक चक्र का रंग जो है सागरीय नीला होता है, सागरीय नीला, ये भी प्रश्न पूछा गया है। भारत में यहाँ पे करें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 18 का राइट आंसर देखेंगे, ये ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 2012 से लेकर के 2017 तक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। हालांकि आपको नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना 13वीं पंचवर्षीय योजना अभी तक नहीं बनाया गया, ठीक है। हर्षवर्धन का जो है शासनकाल लगभग डैश की अवधि तक था, हर्षवर्धन की शासनकाल यहां से पूछा जा रहा है, तो 19 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, 40 साल की अवधि तक रहा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लगभग ये 606 से स्टार्ट करके 647 में इन्होंने खत्म किया था, 40 से 41 साल तक इन्होंने क्या किया, शासन किया, सत्ता पर काबिज रहा, ठीक है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा, मीरा कुमार, क्या हो गई ये मीरा कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, मगध में करे कि मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का दोस्तों डी हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा, शुंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि शुंग वंश के बाद जो है मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, ऑप्शन क्या होगा ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। क्या हुआ था, याद रखना, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, बृहदत्त, ठीक है, और बृहदत्त की हत्या किसने कर दिया, तो याद रखना पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया, और शुंग वंश की जो है नींव रख दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जोहान्स, क्या यहाँ पे जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी, कई बार ये बताएं, क्या हो जाएगा, बाइबल, क्या हो गया, बाइबल या बाइबल, ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। गुटेनबर्ग ने दोस्तों क्या किया था, तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक थे, ये भी ध्यान रखना। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा दोस्तों मिला था, ये आपको 69वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते थे, जाकिर हुसैन की यहाँ पे बात किया जा रहा है, याद रखने तबला वादक थे, क्या थे, तबला वादक, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल, सॉरी ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखना, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से। 1930 में करे के प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो हुआ था, ये पहला आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये पहला आयोजन दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, कनाडा में हुआ था, कहाँ हुआ था, कनाडा में, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, कनाडा में दोस्तों हुआ था, ये हैमिल्टन नामक शहर में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, टीपू सुल्तान, क्या है, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के, टीपू सुल्तान जो शासक थे, याद रखना मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। इसकी मृत्यु याद रखना 1799 ईस्वी में दोस्तों ये हो गया था, ठीक है, 1700, देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु याद रखना जो है आपको क्या हुआ था, 1782 की मृत्यु के बाद जो है 1799 में जो है मृत्यु हो गया था टीपू सुल्तान का, सही बात है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, धाप, क्या है, धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है, डैश की कंधा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, तो याद रखने ओडिशा के, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमानों पर आयोजित पहला जन आंदोलन था, पहला जन आंदोलन था। 28 का राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, अगस्त 1920 में ये शुरू किया गया था और खास करके 1 अगस्त की इसकी शुरुआत हुआ था, याद रखना, असहयोग आंदोलन की, ठीक है। हालांकि ये आपको जो बाद में क्या करना पड़ा, तो इससे बंद भी करना पड़ा था, चोरा चोरी घटना जो हो गया था उसके बाद, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G4 राष्ट्र में से एक है? G4 राष्ट्र में से, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? G4 राष्ट्र में ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान आते हैं, ठीक है। तो ब्राजील हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको कौन आता है? तो ब्राजील आ गया यहाँ से, और उसके बाद आपको आता है जर्मनी, भारत और जापान, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट में से एक है, तो ये ब्राजील ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G4 में पूछे कौन कौन देश है, तो ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जानते हैं? परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में 30 का राइट आंसर याद रखना, ये जो है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर ये होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अंडे को यहाँ पे करेक्ट, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? एक अंडा है जिसको आपको सिरके के जो विलयन है उसमें अगर आप रख देते हैं आपको 20 से 24 घंटे, तो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर यहाँ से, तो सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से कि अंडे का अवकरण जो है दोस्तों यहाँ आवरण जो है, आवरण घुल जाएगा। अंडे का आवरण जो होता है, ठीक है, यानी कि बाहरी परत जो आवरण होता है वो घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल सही बात है, सी भी यहाँ से याद रखना, ठीक है। पालक में करा के प्राकृतिक उत्पादन के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है पालक में, तो पालक में कौन सा एसिड होता है? याद रखना, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पालक यहाँ से याद रखना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो है विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आंख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, सेल्वे की प्रक्रिया का जो है सह उत्पाद है कौन? सेल्वे की प्रक्रिया का सह उत्पाद इसमें से कौन है? 33 का राइट आंसर बताइए। 33 का राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, ये सी हो जाएगा उससे, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ध्यान रखना CO2, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यौगिक कार्य कि जिसमें जो है, जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं क्या? कार्बन कार्बन द्विबंध जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? क्या जैसे आपका ये सी और ये सी हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ से अगर इस तरफ से रहे तो इसे क्या कहेंगे? इसे जो कहेंगे क्या, तो 34 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, इसे एल्किन्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से दोस्तों जो है ध्यान रखना, इसे एल्किन्स कहेंगे, यानी कि यहाँ पे डबल लाइन भी रहेगा यहाँ से, ठीक है, ये एल्किन्स कहलाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, माइकोप्लाज्म क्या है? माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि दोस्तों ये संवेदनशील है किस पर? माइकोप्लाज्मा क्या है? तो विषाणु से भिन्न है क्योंकि ये संवेदनशील है। ये किस पर संवेदनशील है? ठीक है, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों, आपका टेट्रासाइक्लिन पर ये आपका क्या है, तो ये आपको जो संवेदनशील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मैथ है, ठीक है। क्या करा यहाँ पे मैथ की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर। सिंपल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 अंकों की देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पे 4 को 0, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 4 को 9 हो जाएगा। अब घटाएंगे दोस्तों इसको तो कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा ना। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक सवाल है जो कि आपको समझना है, याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण को गणना कीजिए और सही विकल्प यहाँ पे चुनिए। तो आप लोग बना सकते हैं आराम से। क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों भागा दे देंगे, यहाँ पे 75 में 3 से भाग दे देना, यहाँ पे 28 से 4 से भाग दे देना, ठीक है। फिर गुना कर लेना, फिर इसको जोड़ के इसको घटा के कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको सरलीकरण ही आपको बनाना है खुद से, ठीक है। इतना बना सकते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से 15 निकल जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि अंक यहाँ पे दिया है 8031 तथा 6 के प्रयोग से 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या लिखना है। आप आराम से लिख सकते हैं, इस ऑप्शन में से देख के आप लिख सकते हैं। देखिए ये तो नहीं होगा यहाँ से, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ से देखिए, ये भी यानी कि सबसे छोटी संख्या कह रहा था ना, तो ये 13,000 वाला और 16,000 वाला नहीं होगा। अब ये दोनों में से देख लीजिए कौन छोटा है, तो ये भी नहीं होगा, ये छोटा है सबसे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आपका कोई सवाल ही नहीं है, आपको एकदम बेसिक टेस्ट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या कर रहा है कि डैश का स्तर जो है छोटी उंगली की तरह बाहिर यानी कि जो है बहिर्गत भाग से ढका है, जिसमें विल्ली कहा जाता है, जिसे विल्ली कहा जाता है, जिसे विल्ली कहा जाता है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटी आंत याद रखना। यहीं पे क्या होता है, तो भोजन मुख्य रूप से पचता है, याद रखना।
आगे बढ़ेंगे। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? कौन सी गैस निर्मित होती है? 40 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे डी हो जाएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों याद रखना, जो कि शरीर के लिए भी बहुत हानिदायक होता है, सांस यानी कि श्वसन को भी ये प्रभावित करता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए दिया है कि एक व्यापारी के पास 16 कुंटल यहाँ पे गेहूं है। क्या है? एक व्यापारी के पास 16 कुंटल दोस्तों यहाँ पे गेहूं है। कुछ हिस्से 17% लाभ पर, बाकी जो है 27% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार कुल लाभ 21% प्राप्त होता है। तो दोस्तों करेक्ट 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? ये आपको मिश्रण का सवाल है, एकदम आपका ये ईजी सवाल है, ठीक है। क्या करेंगे ध्यान दीजिए, पहला कितने लाभ पे? 17 पे, 17 लिखिए यहाँ पे। दूसरा जो है 27 पे, और ओवरऑल कितना पे हो रहा है? 21% का लाभ। यही आपका यहाँ से निकल जाएगा, और यहीं पे आपका यहाँ से अनुपात निकलेगा। देखिए 21 में से 27 गया, यहाँ कितना बचेगा? 6 बच गया। इधर यहाँ से देखेंगे तो 21 में से 17 गया तो 17 गया तो 4 बचेगा। 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6। 3 अनुपात क्या निकला आपको? यहाँ से 2 निकल गया। ये आपका जो है यहाँ पे है, यही आपको ये मात्रा दिया यहाँ पे दोस्तों, ये गेहूँ का, ठीक है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब क्या करा यहाँ पे कि 27% लाभ पर जो है कितना गेहूं बेचा गया। तो टोटल क्वांटिटी कितना है? 16 कुंटल है। तो 16 गुना ये टोटल बटे यानी कि टोटल अनुपात का भी हो जाएगा जोड़, तो ये 3 2 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ये क्या करा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो निकला है ये अनुपात यहाँ से किसका? तो 27 का। तो 27 का कितना निकला? 2 निकला है। तो फिर 2 से गुना करेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पे ये केजी में दिया है और यहाँ पे क्विंटल बता रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये डबल 0 हो जाएगा, क्योंकि 100 केजी बराबर आपका 1 क्विंटल होता है। 200 हो गया, इसको अब काट दीजिए, 5 चौके 20, 0 हो गया। 40 16 चौका 64, यानी कि 640 केजी यहाँ से इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये आपका बी जो है राइट आंसर होगा। इसे बनाएंगे कॉपी पे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको आने वाला सवाल रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि बिंदु P और Q जो है त्रिभुज ABC पहले बना लीजिए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कीजिए। ABC यहाँ पे हम बना लेते हैं, A और ये B हो गया और ये C हो गया, और इसी पे आपका क्या है? तो ये P और ये Q है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है कि AB और AC इस तरह यानी कि पर जो है इस तरह से जो है एक रेखाखंड PQ आपका हो गया, और BC के समांतर भी हो गया। यदि त्रिभुज की जो है APQ और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो इनके जो है इनके अनुपात में है, तो AP और BB की भुजाओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे दोस्तों एरिया को एरिया से बराबर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि इसको जो है 16/25 लिखना, ठीक है, और बराबर यहाँ पे कर लेंगे। ये किसका मांग रहा है? AP²। यहाँ पे AP² हो जाएगा, और बट्टे में आपका यहाँ से PB² हो जाएगा। PB² हो गया यहाँ से। अब यहाँ से निकल गया ना आपका 4 हो गया, और 4 गया, अब 4/5, यानी कि 4:5 यहाँ से इसका जो है 4:5 निकला यहाँ से। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या निकला आपको? AP निकला। तो AP आपको यहाँ से दिया है, तो देखिए ये आपको 4 निकला है, ठीक है। और आपको क्या निकला? नीचे में PB निकला है। तो PB यहाँ से आपको कितना निकल गया? 3 निकल गया, ठीक है। PB आपको 5 निकल गया ना, 5 निकल गया। PB यहाँ से आपको 5 निकल गया। तो PB यहाँ से आपको जो है क्या कर रहा है? ये ओवरऑल की यहाँ से दोस्तों मांगा जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल की यहाँ से यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक भी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे AB होगा। ये जो आपको डाटा है देखिए, AB का टोटल का 5 निकला है, ठीक है। और ये PB का जो हम निकाले हैं, ये आपको PB का यानी कि जैसे PB का जो ये आपको निकाले हैं, ये AP का यहाँ से 4 निकाले, और AB का आपको जो है 5 निकला है। तो यहाँ से PB नहीं निकल जाएगा, ये P और ये B है, ये P और B है, यानी कि 5 - 1 गया तो कितना? 5 - 4 गया तो 1 बचा, 1। और मांग किसका रहा है? मांग यहाँ पे दोस्तों रहा है AP अनुपात PB। कितना हो गया? यहाँ से 4:1 हो गया, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप PDF में भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आप समझ लेना। ऑप्शन नंबर ये D आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, आंकड़ा है दोस्तों यहाँ पे 32, 15, 25, 20, 8, 46, 43 और 51 के बीच का माध्य क्या होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे? दोस्तों जितना भी संख्या है और सभी को जोड़ दीजिए, और जितना है उससे भाग दे दीजिए। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या है, और इन सभी को जोड़ लीजिए। इन सभी को जोड़ेंगे 240 निकल जाता है, ठीक है। इसको काटेंगे 8 3 24, यानी कि 30 आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एवरेज यानी कि सीधा सीधा मांग रहा था, माध्य मांग रहा था, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या करें कि निम्नलिखित में से उस सटोरियों को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदे की खरीद करता है, और वह जो है उन्हीं कीमत यानी कि उन्हें जो है कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देता है। कई बार देखेंगे दोस्तों व्यापारी सब क्या करता है, तो आपको बहुत सारा सामान ऐसा रहता है खरीद लेता है, जब उसका कीमत बढ़ता है तो आपको बेचता है। तो ये आपको इसे क्या कहते हैं? तो 44 का राइट आंसर इसे कहेंगे दोस्तों क्या?
इसे जो कहा जाता है याद रखना, इसे कहते हैं याद रखना दोस्तों तेजड़िया। क्या कहते हैं? तेजड़िया कहते हैं, इसे बूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, इसे तेजड़िया दोस्तों कहा जाता है। 44 का राइट आंसर तेजड़िया हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? एशियाई शेर का घर है, कई बार बताए हैं। क्या हो जाएगा? गिर हो जाएगा, जो कि गिर कहाँ है? गुजरात में। ये गिर गुजरात में जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको गुजरात में, जो कि एशियाई शेर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नगदी, क्या यहाँ पे? नगदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश जो है उतनी ही ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताना है। 46 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 46 का करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये बड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों के जन निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे बनाया गया था? इसे जो बनाया गया था याद रखना, यानी कि ये फजल अली को बनाया गया था, ठीक है, सईद फजल अली। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन शुरुआत हुआ 1953 में, और इसके तहत पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, 1956 में दोस्तों बना था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। 48 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये बी हो जाएगा दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत की जो है प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका का जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पत्रिका का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। इसका राइट आंसर जगह दोस्तों याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए जो है यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है, किसे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पितामह भी दोस्तों कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और वे हिंदी के आधुनिकता युग के जो है पहले रचनाकार भी माना जाता है, और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी इसे जानते हैं। ये सारा प्रश्न है जो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति है, ध्यान रखना। दक्षिण अफ्रीका में जो है किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले सभी को पता है कि हीरे की खदानें यहाँ पे है, ज्यादातर हीरों की खानों के लिए क्या हो जाएगा? ये प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। और अभी तक याद रखना, यहाँ से 2700 इतना केजी याद रखना हीरा निकाला गया है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। हीरे के लिए यहाँ से हो जाएगा, ध्यान रखना। किम्बरले खासकर यहाँ पे सोना भी पाया जाता है, लेकिन हीरा के लिए ज़्यादा फेमस है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से करें कि बुद्ध के समकालीन कौन है? इसमें से बुद्ध के समकालीन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन है? तो कन्फ्यूशियस। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूशियस जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? धर्म चक्र का रंग अब बताइए, अभी तुरंत बताएं कैसा हो जाएगा, बताइए। नेवी ब्लू। क्या बताए थे? समुद्री नीला, समुद्री नीला नहीं, नेवी ब्लू यहाँ से दोस्तों याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको नेवी ब्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। जलियांवाला बाग जो है नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? जनरल डायर को दोस्तों किसने मारा था? याद रखना, बहुत बहुत भयानक व्यक्ति था, उधम सिंह था। और इतना दोस्तों स्थान वाला आदमी था, इन्होंने लंदन में जाके दोस्तों याद रखना जो है क्या किया, तो उसे जो है मार दिया, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये? उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत के जो है किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग जो है स्थापित है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो फेमस है, याद रखना, ये फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो है स्थापना किया है, इस शहर की, फिरोजाबाद की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, पक्षियों के अध्ययन को जो है किस विज्ञान के नाम से जानते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए। यहाँ पे राइट आंसर 55 का क्या होगा? तो पक्षियों के अध्ययन को अनर्थोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए स्वप्नोलॉजी में क्या करते हैं? सपनों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ये मनुष्यों का अध्ययन होता है, और ऑन्कोलॉजी तो कैंसर का अध्ययन होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे करें कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी दोस्तों याद रखना ये किस पे आधारित है? याद रखना ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और याद रखना ये प्रहार बैच है, इसमें आपको 100% सफलता मिलेगा, इसमें इतना हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये बैच आपको याद रखना है, सुबह में 8 बजे इसका क्लास आता है इस बैच के तहत, और दोपहर में 2 बजे लाइव क्लास आता है। तो सभी लोग रेगुलर बेसिस पे इस क्लास को कीजिए,
और अपना बना लीजिए, इतना अपना बनाइए, इसमें खो जाइए। इस तरह जिस तरह से वर्दी के सपना में अभी खोए हुए हैं, इसी तरह से आप प्रहार बैच में खो जाइए। हम आपको दोस्तों गारंटी देते हैं, आपको सफलता तक पहुंचाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा, डेली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, जैसे जैसे हम आपको करवाएंगे वैसे वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रहार बैच में मिलेगा, जो कि इतना गाइडेंस के साथ कहीं आपको बैच नहीं मिलेगा। हम याद रखना, एक तरह से आपको 100% की गारंटी देते हैं कि इस ब्याज आप कर लेते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी। अगर आपको ब्याज चाहिए तो अभी आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए और बोलिए सर हमको ब्याज चाहिए, तो उधर से आपको जो है डिटेल्स भेजेगा। ये बहुत मिनिमम फी में आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये ब्याज आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि को निम्न में से जो है निम्न रूप में कह कि विशिष्टीकृत किया गया है। विशिष्टीकृत किया गया जनसंख्या वृद्धि को। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। 57 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या होगा ये, तो ये आपका जो है डी हो जाएगा, बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। डी जो है यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, विकासशील देश वह है जिसमें दोस्तों क्या होता है। विकासशील देश वह है जिसमें आपको क्या होता है ये बताना है। तो 58 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो वही आपका विकासशील देश होता है। और भारत वर्तमान में याद रखना एक विकासशील देश है, ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखना, क्या कि पूछा जाता है, क्या है कि पूछा जाता है, याद रखना। इसमें क्या होता है तो बेरोजगारी जो है होता है, अशिक्षा होता है थोड़ा, उसके बाद कृषि पर आधारित जनसंख्या ज़्यादा होता है। तो ये सभी आपको विकासशील देश कहा जाता है जब ये सब चीज़ें वहाँ पे होगा तब, ठीक है। मौसम के करे कि उतार चढ़ाव अधिकतम जो है कहाँ होते हैं। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ देखने को मिलेगा, किस जगह पर। 59 का राइट आंसर बताइए कहाँ हो जाएगा। तो समानता जो होता है ये निम्न अक्षांश पर, कहाँ पे हो जाएगा, निम्न अक्षांश पे ये ज़्यादातर आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना। चलिए आईने ए अकबरी किस प्रकार की एक सूचनाएं हैं। आईने ए अकबरी एक किस प्रकार की सूचना है ये बताना है। तो याद रखना ये अकबर की शासन प्रणाली पर एक प्रकाश डालता है ये आईने ए अकबरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये ए आपका राइट आंसर होगा। इसके लेखक कौन है, याद रखना अबुल फजल, इसके लेखक अबुल फजल है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा का क्या नाम है। इस दर्रा का नाम है दोस्तों याद रखना है हिमालय पे ये आपका काराकोरम दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे K2 दर्रा भी कहा जाता है, आगे K2 पर्वत भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर किया गया था। ये किया गया था दोस्तों वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली में। 62 का जो राइट आंसर होगा ये आपका वैशाली हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं। भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 63 का यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना ये डी होगा, झांसी में मिलते हैं। ऑप्शन डी आपका ये राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। सर्वोच्च निकाय दोस्तों कौन सा है ये बताना है। तो याद रखना ये बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ध्यान रखना ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इब्न बतूता यहाँ से याद रखना। और ये मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी बोला जाता है या सनकी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया के जो है महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था। शासक का नाम पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा ये, शासक का नाम था शशांक। क्या था, शशांक था, जो कि गौड़ का शासक था। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार में जो है सभा जो है डेलीगेट शुल्क घटा करके किया गया था कितना रुपया। तो ये कितना रुपया दोस्तों कर दिया गया था, ध्यान रखना। ये यानी कि जो डेलीगेटिंग यानी कि जो घटाया गया था ये 5 रुपया दोस्तों घटा के 5 रुपया से 1 रुपया किया गया था। 5 रुपया से 1 रुपया, ऑप्शन जो है डी ऑप्शन में है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, कोसी परियोजना करे कि किन दो को जो है लाभ प्राप्त होता है। कोसी परियोजना से किसको किसको लाभ मिलता है। तो एक तो आपको नेपाल का मिलता है, एक अपना बिहार को। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये सी आपका राइट आंसर है। कोसी नदी याद रखना दोस्तों, इसकी टोटल लंबाई बिहार में 729 किलोमीटर है एनसीईआरटी के अनुसार। और कोसी नदी याद रखना बिहार के जो शोक नदी के नाम से जानते हैं। और ये गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार में जाके मिलती है।
अगला देखेंगे अम्लीय वर्षा जो है किसके फलस्वरूप होता है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कई बार बताए हैं, क्या हो जाएगा ये आपका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा 69 का सी हो जाएगा, ये SO2 और NO2 जो है अत्यधिक मात्रा में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निकट दृष्टि दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कई बार बताएं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों याद रखना जो है बी हो जाएगा, ये अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों बताए थे कि जब छोटा रहे तो आपका क्या होगा, यहाँ से अवतल लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, और ये अभिसारी है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से उत्तल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप क्लियर रखेंगे, क्योंकि दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, और अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस का निकट दृष्टि को जो है निवारण के लिए प्रयोग करते हैं। फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 71 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे ए हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ से जो है 24 H2O, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे प्रत्यवर्ती धारा को जो है दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली यंत्र को क्या कहते हैं, 72 का राइट आंसर बताइए, 72 का ये बी हो जाएगा, रेक्टिफायर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे कौन सा ईंधन जो है जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है, अगर कम जलाएंगे, ठीक है, जलाए जाने पे जो बनता है, नहीं वो प्रश्न नहीं है, कौन सा ईंधन जलाएंगे फिर भी न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनेगा, न्यूनतम प्रदूषण होगा, ये प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी से आपको बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा जो है लेंस की शक्ति इतना दिया है, डायोप्टर बताई गई, तो यानी कि जैसे सेंटीमीटर में से फोकस की लंबाई कितना होगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस किस में होता है, तो प्लस जो होता है ये उत्तल लेंस में होता है, और ये क्या है तो आपका पॉइंट यानी कि 2.5 है, तो इसको क्या करेंगे 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे 00 25 के 140, यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि डायोप्टर जो निकाला है तो मीटर में निकाला जाता है, ठीक है, और यहाँ आपको सेंटीमीटर में है तो उसको 100 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। चलिए, एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है किस पर, विद्युत फ्यूज दोस्तों आधारित होता है, याद रखना ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, लेंस की शक्ति यानी कि लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है, फोकस दूरी से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये बी हो जाएगा, यानी कि 1/f से जो है प्रत्यक्ष समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, इस किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा यहाँ पे होता है, ध्यान रखना, डी हो जाएगा, ये आपका जो है CaCl2 के उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, अत्यंत अभिक्रियाशील है, बहुत भी है प्रश्न, ये ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो ये 78 का राइट आंसर तो डी हो जाएगा, Al हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है वो पोटेशियम होता है, K होता है, उसके बाद क्या होता है सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, ठीक है, ये क्रम बता रहे हैं, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद आपको यहाँ से एल्युमिनियम होता है, ठीक है, इसके ये नीचे सारा होता है, एल्युमिनियम के नीचे ये सारा होता है अभिक्रियाशील में, ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम को हवा में दोस्तों जो है मैग्नीशियम को हवा में जलाना क्या होगा, मैग्नीशियम को हवा में जलाना दोस्तों क्या होगा, ये होगा बी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। धातु के फास्फोरेट का जो है धातु के फास्फेट का सूत्र MPO4 है, तो इसके नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, नाइट्रेट का जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों क्या होता है, तो ये आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे MnO3 का होल थ्रेस होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रॉकेट्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये प्रश्न यहाँ पे है, तो रॉकेट जो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो 81 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे न्यूटन का जो है गति प्रथम नियम किसको दर्शाता है, न्यूटन के जो है प्रथम नियम की गति जो है किसको दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, ये जड़त्व के दोस्तों जड़त्व को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ से ध्यान रखना। जिस प्रकार से घोड़ा पे आप बैठे हैं अचानक अश्व अगर चलना शुरू करता है तो जड़त्व के कारण ही आपको जो है धक्का लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका पीछे कर जो धक्का लगता है। चलिए दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे दो पासे एक साथ यहाँ पे करे कि फेंके जाते हैं तो जो है योगफल 7 आने की, तो पासा जो टोटल होता है इसमें टोटल 6 होता है, 1 से लेकर के 6 तक अंक होता है, टोटल 7 आने की प्राप्तता है, तो टोटल 7 तो एक बार तो 6 1 आएगा, फिर 5 2 आएगा, ठीक है, फिर 4 3 आएगा, तो इसी प्रकार से अगर करेंगे तो टोटल आपको दोस्तों यहाँ से करना है कितना आता है, तो टोटल ये 6 आता है, 6 आता है, टोटल जो पासा की संख्या हो जाएगा आपको यहाँ से योग तो आपको 36 होता है, तो 6/36 यानी कि 1 कितना हो गया यहाँ से 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे 7 से विभाजित यहाँ पे 100 धनात्मक संख्याओं का योगफल क्या होगा,
100 यानी कि 7 से विभाजित 100 धनात्मक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 7 से लेके पहले 700 तक निकालेंगे, फिर यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे तो आपका 1 + 100 तक निकल जाएगा। यहाँ पे आप फार्मूला लगा लेंगे n × n+1 वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। राइट आंसर आपको निकल जाएगा कितना, तो 35,350। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। PDF में इसका सोल्यूशन दे देंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से एक बार समझ लेना, ठीक है। किसी परीक्षा में करें कि 65% छात्र पास हुए, फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, तो कुल परीक्षार्थी कितना होगा। तो जब इतना पास हुआ, आप ही दिमाग लगाइए, जब 65% पास हुआ दोस्तों, हाँ पास हुआ, तो फेल कितना हुआ, यहाँ से 35% हुआ होगा, और यही फेल का संख्या दे दिया, यानी कि 35% बराबर कितना दे दिया, 420 दे दिया है। काटिए इसको 7 से, 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, 60 हो गया। इसको काटेंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाता है, और ये 1% बराबर 12 निकला, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1200 हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 85 का डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक त्रिभुज के जो है अंतः केंद्र जो कहलाते हैं क्या, एक त्रिभुज के अंतः केंद्र जो है दोस्तों क्या कहलाते हैं, ये पूछ जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 86 का बी हो जाएगा। तीनों कोण के समद्विभाजकों का मिलन बिंदु होता है, ठीक है। मिलन बिंदु दोस्तों आपका ये होता है, ये यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों मैथ है, सॉरी इंग्लिश है। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है अंडरलाइन के लिए सब्स्टिट्यूशन का, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 87 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे, ड्यूरिंग द फॉगी वेदर, ठीक है, फ्लाइट आर ऑफ्टन कैंसिल इज नॉट इट, ठीक है। तो इसका यहाँ से जो राइट आंसर होगा, यहाँ से 88 का क्या हो जाएगा, तो 88 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। आरंट दे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से, यानी कि यहाँ पे जो होना चाहिए था आरंट दे होना चाहिए था। चल अगला यहाँ पे देखेंगे, वन वर्ड चुनना है, अनेक शब्द का एक शब्द कह सकते हैं, ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 88 का क्या होगा, ये ए हो जाएगा, मिंट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, ग्रामेटिकल एरर चुनना है, विल बी इन स्कूल फॉर 7 AM to 2 PM, क्या होगा ये 89 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो बी हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एरर यहाँ से, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, फिर से दिया है आपको जो है, आपको वन वर्ड चुनना है, इसके लिए अनेक शब्द का एक शब्द दिया गया है। तो देखिए दिया है यहाँ पे कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ठीक है। तो 90 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, यहाँ से पानासिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंडरलाइन यहाँ पे दोस्तों दिया है, उसके जगह पे क्या होगा ये बताना है फिर से, ठीक है। आंसर यहाँ से देखेंगे, आई हैव बीन वर्क हार्ड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 91 का जो राइट आंसर होगा ये डी वाला हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए क्या इसके जगह पे, तो हैव बीन वर्किंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, एंटोनम। एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। रिवेरेंस, ठीक है, रिवेरेंस का यहाँ पे दोस्तों बताना है। रिवेरेंस का उल्टा देखेंगे तो ये आपका ए हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लिश रिवीजन करते जाना है, ठीक है, बस रिवीजन करते जाएंगे, उसी में आपका 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सही होने लगेगा, ठीक है। फिर से वन वर्ड चुनना है, द साउंड मेड बाय बीज। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से सी हो जाएगा, बज। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, हिंदी है, मुहावरे का अर्थ बताना है, कान भरना। कान भरना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये चुगली करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए याद रखना। आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार द्वारा बिहार के जो है किस नगर निगम को ODF का दोस्तों यहाँ पे जो है दर्जा दिया गया। ODF का दर्जा जो दिया गया 95 का, ये ए हो जाएगा, पटना को दोस्तों दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार की जो अर्पणा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, किस पर्वत पर। अर्पणा दोस्तों याद रखना नाम, ठीक है, याद रखना, ये सी हो जाएगा, केदारकंठ यहाँ से जो है पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया हुआ सार्थक शब्द चुनिए, ठीक है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, ये आपका बी होगा, स्वयंभू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यानी कि ये एस्ट हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे एक त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुने यहाँ पे, ठीक है। देखिए, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। कोई त्रुटि नहीं है, क्या है ये बताना है। 99 का ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जो है आपको कोई त्रुटि इसमें, यानी कि ये होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या, तो 99 का जो होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होनी नहीं, होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, मक्का के जो है कुल उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का प्रहार बैच के तहत दोस्तों याद रखना, ये
16वां क्लास। कौन सा क्लास? 16वां क्लास। इसका 1 से लेके 15 तक जो है एकदम सीरियल वाइज क्लास हो चुका है, जिसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें, अभी तक नहीं प्रैक्टिस किए हैं प्रहार बैच का, तो जाके आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 100% सफलता मिलेगा। तो एक भी क्लास आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसका पेड ग्रुप में जो है PDF जो है मिल जाता है। ध्यान रखना, पेड ग्रुप मतलब आपको पेड बैच है एक। ठीक है, पेड बैच आपको जो है लेने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर लेंगे 9341542410। ये आपका दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके ये जो है पेड बैच ले सकते हैं और 100% इसमें सफलता मिलेगा। बहुत सारा रणनीति के तहत इसमें हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, याद रखना इस बैच को। ठीक है, अंत में ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।